दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव घोसुंडा में। सफलता की ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन भेड़च नदी के पास एक साधारण से घर में कुछ खास हो रहा था। एक ऐसी कहानी जिसने एक बच्चे को, जिसकी शादी 11 साल की उम्र में हुई थी, 21 साल की उम्र में भारत का सबसे मुश्किल मेडिकल एग्ज़ाम पास करने तक पहुंचा दिया। रामलाल क्लास में 6 में था जब उसके परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। कई गांवों में आज भी देखे जाने वाले पुराने रीति रिवाजों को मानते हुए उन्होंने उसकी शादी कर दी। 11 साल की उम्र में उसे मुश्किल से समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। कई गरीब परिवारों की तरह वे पढ़ाई को ज़रूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी मानते थे। जब रामलाल ने 74% मार्क्स के साथ क्लास 10 पास की तो उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन उस जवान लड़के के अंदर कुछ ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसे ठीक से पता नहीं था कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए, लेकिन वह जानता था कि उसे गांव की चीज़ों से ज़्यादा चाहिए। ज़िंदगी ने उसके लिए इसे आसान नहीं बनाया। 20 साल की उम्र तक रामलाल सिर्फ एक पति ही नहीं बल्कि एक पिता भी बन गया था। उसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां थी जिनके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कभी सोचना नहीं पड़ता। फिर भी वह पढ़ता रहा। जब उसने क्लास 10 के बाद पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। उसके पिता इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उसे मारा। एक ऐसे गांव में जहां हर जोड़ी हाथ का मतलब होता है खाने के लिए खाना। एक बेटा जो किताबें पढ़ना चाहता था उसे बेकार लगता था। तो क्या बदला? एक फैमिली फ्रेंड ने मदद की। कुछ लोकल टीचर्स ने भी उसके लिए आवाज़ उठाई। धीरे धीरे उन्होंने उसके पिता को समझाया, शायद इस लड़के में कुछ खास है। आखिरकार उसके पिता मान गए। उन्होंने रामलाल को कोचिंग क्लास भेजने के लिए लोन भी लिया। रामलाल ने क्लास 11 और 12 में साइंस चुना, लेकिन बात यह है कि उसे पहले नीट के बारे में भी नहीं पता था। उन्होंने इस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अपने दोस्तों और टीचरों से जाना, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह उनके भविष्य के लिए क्या मायने रख सकता है। 2019 में उनकी पहली कोशिश 350 मार्क्स, काफ़ी नहीं। 2020 लगभग 320 और भी कम, बहुत निराशाजनक। 2021 लगभग 362 मार्क्स, थोड़ा सुधार, लेकिन अभी भी मेडिकल सीट से बहुत दूर। अब तक उन्होंने कोटा में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। यह मशहूर शहर है जहां हर साल लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स तैयारी करने जाते हैं। ट्रेनिंग से मदद मिली। 2022 में उनका स्कोर बढ़कर 490 हो गया, लेकिन फिर भी एडमिशन के लिए काफ़ी नहीं। ज़्यादातर लोग हार मान लेते। 5 साल 5 साल तक एक ही एग्ज़ाम देने की कोशिश, दोस्तों को ज़िंदगी में आगे बढ़ते देखना, परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाना और एक लोन जिसे चुकाना था। रामलाल कोशिश करते रहे। 2023 उनका साल था। आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। इस बार उन्होंने 21 साल की उम्र में नीट यूजी में 632 मार्क्स हासिल किए। बड़े शहरों के स्टूडेंट जहां फैंसी कोचिंग सेंटर, तेज़ इंटरनेट और शांत स्टडी रूम है, पास होने के लिए संघर्ष करते हैं। रामलाल ने यह एक ऐसे गांव से किया जहां कई घरों में ठीक से टॉयलेट नहीं है। पढ़ने की जगह तो दूर की बात है। आज रामलाल के पिता गर्व से बात करते हैं
वही आदमी जो कभी अपने बेटे को पढ़ने की इच्छा पर मारता था, अब सबको अपने बेटे के बारे में बताता है जो डॉक्टर बनेगा। यह बदलाव एक परिवार से कहीं ज़्यादा है। जिन गांवों में अभी भी बाल विवाह होता है और लड़कों की पढ़ाई अक्सर कम कर दी जाती है, वहाँ एक सफलता की कहानी कई लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानी लोगों को छू जाती है क्योंकि यह जीनियस होने के बारे में नहीं है। उसके शुरुआती स्कोर 350, 320, 362, 490 एक ऐसे स्टूडेंट को दिखाते हैं जिसने संघर्ष किया, सीखा और धीरे धीरे बेहतर होता गया। यह उस समय डटे रहने के बारे में है जब पीछे हटना बहुत आसान होता। यह एक ऐसे पिता के बारे में है जो आखिरकार समझ गया। एक ऐसे समुदाय के बारे में है जिसने विश्वास करना शुरू किया और एक ऐसे लड़के के बारे में है जो सपने देखता रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।